पहले मैंने नोटिस नहीं किया, तभी आप दार्शनिक हो। अच्छा, आपने नोटिस नहीं किया? मैं तो सोचा मैं वैसे ही मगर गप्पे मार लेते हैं 10 मिनट, कोई बात नहीं, साधारण सी बातें कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो आज है ना, आज तक पे न्यूज आ रही थी, आज तक पे। अच्छा। तो आज तक पे कहा था भी, ओशो ने जो कहा था ना, सत्य है, ओशो ही सत्य है। हम्म। जो इजराइल का युद्ध चल रहा है ना, जी। जो अमेरिका ब्रिटेन, वो कहा है कि ये बात ओशो ने 40 साल पहले कही थी, जो आज सत्य हुई है। कौन सी बात? ये इजराइल का युद्ध है, जो अरब सागर जो भी है, अमेरिका है, जो भी है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन 40 साल पहले उन्होंने क्या बोल दिया था कि अब से 40 साल बाद इसराइल में और फिलिस्तीनी में युद्ध होगा, चालीस ऐसा? साल 40 साल बाद नहीं बोला था वो, उसने हाँ। कहा था भी जो अमेरिका ने इजराइल को यहाँ पे अरब देशों में ये इसको लेके आए ना, इजराइल को, हम्म। ये विनाश का कारण बनेगा। वो तो उस समय ज्यादातर लोग जानते थे, वो ऐसा थोड़ी है कि वो खाली ओसो को ही मालूम चल रहा था। चलो तो ओशो को छोड़ दो, ओशो को छोड़ दो। जी जी जी। तो उस दिन मैंने आपसे थोड़ी सी ऐसी बात की थी, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच के मध्य में क्या क्या आता है। जी जी दर्शन का मतलब होता है फिलोसफी, यानी कि आपने देखा क्या है। हम हम्म। आंखों देखी बात को कहते हैं जी जी दर्शन। जी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से किसी का विचार उठा लिया अनदेखा, हाँ हाँ, वो तो जब अनुभव के बिना किसी दूसरे का कहा हुआ, चाहे वो। देखो, दर्शन का मतलब क्या रहता है कि हाँ जिस बात को आपने अच्छे से जान समझ लिया है हर तरह से। हाँ हाँ, जांच समझ के परख के उसको हाँ, देखा अभी खरा या खोटा है। हाँ, अब उसमें कोई संशय वाली बात नहीं रह गई है, फाइनल हो गई है बात, उसे बोलते हैं दर्शन। हाँ, तो उसी के ऊपर मैंने आपसे जो बात की थी ना, जैसे हम्म। जैसे कॉन्शियस से हम अनकॉन्शियस की ओर आते हैं, एक बारी अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की ओर गए, एक बारी हम नीचे से ऊपर की ओर गए, जी। ऊपर से हमने पैर को टच किया, हम्म। जो चीज हमें चाहिए थी वो चीज हम लेकर नीचे की ओर आ गए, उस जो चीज को साथ लेके आए हैं। क्या चीज लेके आए, कुछ तो बताइए साइन, उदाहरण के लिए क्या चीज ऊपर से नीचे उदाहरण के ऐसा? लिए मैंने जी। आपसे उस दिन कहा था भाई, हम कॉन्शियस हम्म। कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जो शून्य है वहां जाते हैं। ओके, जब जब सोते हैं तो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माने जागने से सोने में जाते हैं, ऐसा? हाँ, ऐसा लगा लो, ऐसा लगा लो। जी। जागने से हम सोने में गए, हम्म। सोने में हमें सपना आया, ठीक है। सपने में मैं प्रेम जी से मिला, जी और प्रेम जी से बातें करके सुबह में जाग गया। जी तो वो जो रात का सपने का अनुभव है, वो मेरे साथ तो है, जी। उसको मैं हाँ बता रहा हूँ, हाँ आपसे कह हाँ। रहा हूँ। मेरे कल आप सपने में ना, मैंने आपसे बातचीत की थी, आप सपने में आए थे, जी। तो सपने में भी मैं कुछ लेके आया हूँ, हाँ हाँ, तो वो कुछ ठीक ठीक जानकारी बात लेके है। आया हूँ। हाँ हाँ, तो ठीक बात है, तो बताओ वो जो भी ऐसी कोई ऐसा जानकारी आप ऐसा लेकर आए हो, ऐसा उसको चेक वेक करेंगे जी। ऐसा है ना, जैसे कि आपने उस दिन कहा था कि मैं भी अनकॉन्शियस में जाता हूँ और मैं वहां से अचेत होके गिर जाता हूँ, जी। ऐसी बात चली थी अपनी। वो जो कॉन्शियस कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जाना है ना, हम्म। वो जो अपन एक सोने का अभी सोने का उदाहरण दिया है, हम्म। वो बिल्कुल चेतन अवस्था में होता है, चेतनता की लास्ट स्टेज पे होता है अनकॉन्शियस, जब यानी कि पूरा पूरा पानी उबलकर भाप में बदल जाता है, ऐसा 100 डिग्री पे। नहीं, मैं समझ में नहीं आया वो अब। मैं चेतनता। आपको दोबारा देखो दोबारा से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो अभी जैसे जो कि आप पानी ठंडा है, देखो अभी जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये अभी आप चेतन है कि अचेतन है? इसी को तो मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ भी, चेतनता का अंतिम चरण क्या होता है, जैसे कि हर एक चीज का अंतिम चरण होता है। नहीं तो पहले इसको तो बताइए, अभी जो हम आपस में बात कर रहे हैं, अभी हम चेतन अवस्था में बात कर रहे हैं कि स्वप्न ये अवस्था पूर्ण में बात कर रहे हैं कि सो के बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पूर्ण चेतनता नहीं है। अच्छा, तो आप कम चेतनता में बात कर रहे हैं? हाँ, कम चेतनता में। यहाँ पे मैं पब्लिक को देख रहा हूँ, 4 बंदे खड़े हैं गली में, एक बंदा मेरे पास आ गया, अभी मेरी लड़की आगे गई थी, उसने सामान मांगा था। तो ओके, पूरी तरह से मैं उसमें नहीं हूँ, आपके साथ नहीं हूँ पूरी तरह से। तो जैसे क्या समस्या हो रही है आपको मेरे साथ पूरी पूरी तरह से चर्चा करने में? पूरी मतलब तरह से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या समस्या है? पूरी तरह से चर्चा ऐसे है ना, जैसे कि मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, हम्म। यहाँ मैं दो में विभक्त हो गया हूँ, आप में और मेरे में। हम्म। मैं पूरी तरह से अपने आप को वो डेवलप नहीं कर पा रहा, जो मैं एकांत में अपने पूरे लय में होता हूँ।
अरे सर, चर्चा तो किसी दूसरे से ही करेंगे ना, अपने आप से खुद से थोड़ी चर्चा करोगे। सर मैं उस अनुभव की बात कर रहा हूँ जो कॉन्शियस का जो पार्ट है ना, जो कॉन्शियस का है, जैसे कि पानी है। हम्म। पानी को आप गर्म करते हैं ना, पहले तो वो धीरे धीरे 10 डिग्री पे आ गया, 20 डिग्री पे आ गया, 30 डिग्री पे आ गया। हाँ इस तरह से ना कॉन्शियस का लेवल होता है, अभी 100 पे जैसे पानी भाप में बदल गया। हाँ, तो अभी आपका ये 100 वाला लेवल नहीं है क्या इस समय? इस समय तो 100 वाला वो तो मेरे को अकेले में करना पड़ता ना, उस जैसे अब मेरे पास पानी होगा तभी मैं उसको गर्म करूंगा। ओ, लेकिन मैं तो आपसे 100 लेवल पर ही बात कर रहा हूँ, मुझे तो कोई समस्या नहीं है। अरे सर 100 लेवल के मैं आपको बात बता रहा हूँ, जैसे कि मैं अनकॉन्शियस में गया। जी। अनकॉन्शियस में जाकर जब मैं कॉन्शियस में आता हूँ तो वहां पे 3 तरह की घटनाएं घटती है। ओके, जब आप अनकॉन्शियस में जाते हैं तो वहां पे 3 तरह की घटनाएं घटती हैं। हाँ, देखो सर ऐसे है ना, वहां से मैं गया और वहां से मैं वापसी आ गया, तो जो जिन चीजों को मैं देख के आया हूँ, जैसे सपने में आपसे मिला। हम्म। सपने में आपने मेरे को कुछ चीजें दिखाई, साजन ये चीज मैंने है ना गेन की हुई है, ये मैंने प्राप्ति की हुई है। तो वो ओके। जो चीजें मेरे माइंड में आती है और मैं कहता हूँ कि प्रेम जी ने मेरे को ये चीजें बताई थी, ये चीज। जब हम कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जब आते हैं ना, तो वहां हम्म। का जो अनुभव है, जो डेथ का है, सोल का है, मोक्ष का है, वो जो अनुभव है ना, वो प्रैक्टिकली हमारा हमारा वो दर्शन दिखता है, वहां जाकर तीनों चीजें दिखती है। ओके, तो अगर दिखती हैं तो बताइए क्या देखा फिर। जब भी तो मैं कह रहा हूँ भी, मेरे को पता बाद में लगा कि आप दर्शन वो हो, दर्शन शास्त्र की ज्ञाता हो। हाँ, वो तो हूँ। एक तो ऐसे है ना, जैसे कोई डिग्री ले ली पढ़कर। मेरे को है ना फिलोसफर मिलते हैं, अभी कॉलेज में भी मिले हैं, नहीं मैं वो एमएम कॉलेज में। नहीं मैं वो डिग्री वाला फिलोसोफर नहीं हूँ। जी। हाँ, वो भी मेरे से ना चैप्टर लिखवा, अभी एक फिलोसफी की मैडम ने मेरे से चैप्टर लिखवाया था। जी। तो मैं सोचा भी कहीं ऐसा, भाई जैसे आप किसी को लेके चलते हो ना, मैंने अभी देखा है हम्म। किसी की विचारधारा के साथ आप के फोटो आते हैं मोबाइल पे। जी जी। उसने ये कहा था, उसने ये कहा। मैंने सोचा भी जो दर्शन है वो खुद का अनुभव नहीं बता रहा, वो लोगों को क्यों लेके चल रहा है। मेरा तो खुद का अनुभव है, मैं अपने आप बताता हूँ जो जी जो जी। मैंने देखा है। हाँ हाँ, बताइए। जैसे कि कई आप कह रहे हो भी, गीता पे भी अभी आप गीता के ऊपर भी आपने कुछ बोला था अभी। जी जी। तो वो दर्शन में नहीं आता। वो एक एक वो है अभी स्टडी है। हाँ, ठीक बात है, गीता दर्शन में नहीं आती, सही बात है। हाँ, बस वो होती है जो आपके स्वयं से प्रकट होती है, अपने आप से जो उजागर होती है, वो होती है दर्शन। वो होता है कि मैंने ये देखा था, मेरा ये अनुभव है। आप अपना अनुभव संसार में बांटो, किसी का बांटना, दूसरे का नहीं। नहीं नहीं नहीं, समझे नहीं, बात तो सभी पे होती है ना, दूसरे के पे भी बात होती है, अपने के पे भी होती सर है। सर सर, एक बात बताऊं क्या? जो हम्म। बात आप में है ना, जो बात तुझ में है, वो किसी और के पास नहीं है जो आपके पास है। नहीं, वो ठीक है जो। आपको किसी और में वो चीज नहीं मिलेगी, कितना भी तलाश कर लो। अरे सर, मैं वो वो अपने लिए आपके नहीं। अंदर ही मिलेगी वो, भाई साहब। अरे सर, मैं वो अपने लिए नहीं करता ना। है। वो मैं अपने लिए नहीं करता हूँ। अरे यार, अपने लिए करके देखो, आपके अंदर आपको दिखाई देगा, आत्मा भी दिखाई देगी, डेथ भी दिखाई अरे देगी। सर, वो सब मैंने अरे एक्सप्लेन करके बोलो, अरे यूट्यूब पे बोलो। अरे फिर सर, फिर अरे सर, वो सब मैंने देख रखा है ना। अभी अभी तो जैसे आपसे बात हो रही है, तो अब आप जो बात करोगे उसी की बात करूंगा ना। अगर मैं अच्छा क्या, अगर मैं मेरी अगर बात करने लगूं, आप अपनी बात करने लगे, तो फिर बात कैसे होगी आपस में? चलो आपने देखा है तो मेरे को डेथ का अनुभव बताओ भी, डेथ का अनुभव कैसा होता है उस स्टेज पे अनकॉन्शियस में। हाँ, बस सब खत्म हो गया, यही इतना ही डेथ का अनुभव होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, जो भी अब सब चल रहा है वो सब खत्म हो गया, बस। वो मैं ये नहीं पूछ रहा, जैसे आपने मेरे को छोले भटूरे खिला दिए और कहा भी, हाँ भी साथ में छोले भटूरे कैसे थे, तो मैं हम्म। टेस्ट करके बताऊंगा यार इसमें थोड़ा नमक कम था, या ये बहुत टेस्टी है, या यार ये तो मैंने ऐसा कभी खाया नहीं। हाँ, तो टेस्ट करके बताएंगे, मैं भी टेस्ट करके ही बता रहा हूँ मैं आपको। मैं मैं ये नहीं पूछ रहा अभी वो वहां खत्म है, मैं ये पूछ रहा हूँ उसका टेस्ट कैसा है, अरे टेस्ट अनुभव कोई कैसा खाने की चीज, मौत कोई खाने की चीज है क्या? है। अरे जो यार जो वो टेस्ट तो बताऊंगा आपको, सर जो इसका टेस्ट है ना। अनुभव ही बताऊंगा ना, कि उसमें उसमें आपको मृत्यु का अनुभव का मतलब है कि जब जैसे आप बेहोश हो जाते हैं, कभी बेहोश हुए हैं जीवन में? अरे ऐसे है ना, नहीं, मैं आप जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना, कभी बेहोश हुए हो क्या जीवन में? बेहोश तो मैं बहुत बार हुआ हूँ। हाँ, तो बेहोश होने से होश आने तक की जो बीच में कोई आपको कुछ बता सकते हो क्या हुआ था? हाँ हाँ, मैं सारी बातें तो क्लियर कर रहा हूँ आपके साथ में। हाँ, तो बताइए बताइए, बेहोश होने से लेके बेहोश होश में बेहोश होने तक का अपना अनुभव बताइए।
बेहोश होने से होश में आने तक वो जो 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 डिग्रियां हैं, जो सेल्सियस होता है ना, पॉइंट होते हैं, उनके पॉइंट अलग अलग है। डेथ का अलग है, सोल का अलग है, मोक्ष का अलग है। अरे सर वो हर एक वो मैं पूछ नहीं रहा, मैं तो जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। अभी बेहोश हुए, उमर तो नहीं गए ना? बेहोश होना। हाँ तो वही पूछा मैंने कि जब आप बेहोश हुए और बेहोश होने के बाद में फिर आप होश में आ गए, तो बेहोश होने से लेके होश में आने के बीच का पूछ रहा हूँ, होश के बाद का नहीं पूछ रहा और बेहोश होने के पहले का नहीं पूछ रहा हूँ। बेहोश में हो गया हम्म। तो ये जो बेहोशी है ना, इसमें जैसे कि मैंने कहा कि ये शून्य की बेहोशी होती है। इसमें ठीक सर। इसमें तो कुछ होता ही नहीं है वैसे तो, तो फिर परमानेंटली। हाँ, तो जैसे बेहोशी अवस्था में कुछ कुछ भी अनुभव नहीं होता है, इसी को मौत का बोलते हैं। अब बेहोश में तो इतना रहता है कि बेहोश में से होश में आ सकते हो क्योंकि शरीर मरा नहीं है आपका। देखो सर, उस वक्त लेकिन का ना पता लेकिन क्या है। मृत्यु में एक बार गए तो फिर अब वापस नहीं आ सकते, ये बात अरे होगी, वहां खत्म हो मैं जाती है बात मैं जी। अभी बता रहा हूँ, मैं अभी इतना ही बता रहा अंतर हूँ है जी। आपको बता रहा हूँ। हम्म, जैसे कि मेरी सांसें आ रही है, जी आपकी सांसें आ रही है, जी। आपको पता नहीं कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। पता क्यों नहीं आके कैसे आ रही कैसे आपका आ इसमें रही? कोई पार्ट, कोई किसी का कोई रोल नहीं होता सांसों के आने जाने में। हाँ, रोल नहीं हो रहा है लेकिन जा रही आ रही है, पता तो चल ही रहा है कि कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है। वो तो देखो सर, वो तो हम अनुभव से है ना, बाद में अगर अब जैसे कि मैं अपनी सांसों के ऊपर कंसंट्रेशन का भी थोड़ा सा करता हूँ, तो बताता हूँ यार मेरे को सांसें आ रही है या नहीं आ रही है। एक बच्चा हाँ होता है, एक बच्चा होता है या कोई सड़क पे आदमी चल रहा है, वो ये काउंट नहीं करता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या सांसें वो आ रही है नहीं, उसका ध्यान नहीं होता उस टाइम। हाँ, तो जरूरत नहीं है ना उस पर ध्यान करने की, वो जब अपने आप से चल रहा है तो उस पर ध्यान करने की जरूरत क्या है? तो ऐसे ही है सेम ऐसे ही है। जब हम हाँ। अनकॉन्शियस में शून्य में आते हैं ना, तो हम्म। बिल्कुल आप नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली जैसे सांस आती और जाती है ना, ऐसे ही वो लाइफ की स्टेज होती है आपका, उसमें प्रैक्टिकली हस्तक्षेप होता है, उसमें आप होते नहीं हो हस्तक्षेप करने वाले। वो एक सांस की तरह है, अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। और वो अच्छा। जो स्टेज से हम जैसे वापसी आते हैं ना, वो जो उसके बाद की जो घटनाएं हैं उसमें आप आपका हस्तक्षेप होगा। जैसे डेथ के साथ आपका आपका देखने वाले बन जाओगे, डेथ के साथ आपकी मीटिंग होगी, आप ना उसको दर्शन करने वाले हो जाओगे। सोल का नहीं आप नहीं, अरे सर देखो आप बाद की अवस्था में ना, आप देखो उसका अनुभव बता सकते हो। आप बेहोशी का कुछ बता नहीं पा रहे हैं, डेथ का कहाँ से बताओगे? बेहोशी का तो बता नहीं पा रहे हो। अभी मैंने आपसे पूछा था कि बेहोशी में क्या होता है, आप कह रहे हो कुछ नहीं होता है। बेहोशी में जैसे, बेहोशी में तो यही है, जैसे क्या? मेरे को सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को अपनी सांसों की परवाह नहीं है, खांसी आ रही अरे सर है, सांसें मैं बेहोशी में ले रहा हूँ। अरे सर, वो तो जब जब आप बेहोश होते हैं सांस तो तब भी चलती रहती है, सांस हाँ थोड़ी हाँ, बंद हो जाती है। सांस तो बंद नहीं होती। हाँ, तो जैसे आपको बेहोशी में कुछ भी चीज का पता नहीं चलता, माने आपको कोई अनुभव नहीं होता, लेकिन चीजें तो सब चल रही होती हैं अंदर, सांस भी चल रही है, हृदय भी धड़क रहा है, शरीर की तो जो प्रक्रियाएं हैं अपनी वो होती रहती हैं, वो थोड़ी बंद हो जाती हैं बेहोशी में। लेकिन उनका पता नहीं चलता हमें। जैसे अभी सांस का पता चल रहा है तब नहीं हाँ पता हाँ चलता, अभी आंखों के सामने कुछ है दिखाई दे रहा है तब नहीं पता चलता हाँ हाँ बेहोशी में। तो हाँ जैसे बेहोशी अवस्था में कुछ नहीं पता चलता, वैसे ही जो मृत्यु है, मृत्यु का मतलब है कि एक ऐसी अवस्था जो जो परमानेंट हो गई कि अब कुछ पता चलेगा ही नहीं। बेहोशी में तो ये है कि अभी थोड़ी देर बाद होश में आ जाओगे, हम्म। मृत्यु वाली अवस्था में परमानेंट बेहोशी हो जाती है और वापसी नहीं होती। बस इतना ही अंतर है बेहोशी वाली अवस्था में और मृत्यु वाली अवस्था में। मैं आपको मृत्यु की अवस्था अब आप बताता कह हूँ। रहे हो कि मृत्यु से, हाँ मृत्यु को हम देखेंगे, ये करेंगे वो करें, देखोगे कहाँ से? जब बेहोशी में ही नहीं देख पा रहे तो मृत्यु में कैसे देख लोगे अरे कुछ? सर, ऐसा 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 है। जी। फूल फूल में खुशबू होती है, किसमें? फूल में खुशबू होती है, कौन कौन से सोल में? फूल में खुशबू होती है क्या? फूल में? हाँ। हाँ, फूल में तो होती है ही। सूरज में धूप होती है। हाँ हाँ। इसी तरह से जीवन में मृत्यु होती है। अरे यार, आप वही बात। बात तो सुनो, वो दिखता तो एक ही है, फूल एक दिख रहा है, सूरज एक दिख रहा है, जीवन एक दिख रहा है। अरे भाई, जब जीवन है तो मृत्यु भी है ना, इसको कौन मना कर रहा है कि मृत्यु नहीं होती है? ये किसी ने मना किया? जैसे बेहोशी होती है कि नहीं होती है, अरे सर, ऐसा है ना, अभी जैसे कि तो फिर ये किसी ने मना किया कि बेहोशी नहीं होती है? ऐसे में आपको आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ भी, आप जैसे दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हो, हाँ। तो मैंने ये आपसे कहा है कि हम्म। आपने इन चीजों को जाना है क्या, जान देखा है या जाना है या दर्शन को किया है? तो बता तो दिया, बेहोशी का भी बता दिया, मृत्यु का भी बता दिया, जाना है तभी तो बता दिया। अच्छा, सोल का, आत्मा का बताओ। क्या बताऊं, पूछो।
शोध का अनुभव कैसा है इसमें? जैसे शून्य से हम वो आपसे आते हैं, कॉन्शियस में आते हैं, उसमें और सोल का क्या दर्शन कैसे करते हैं? बस जैसे मैं हूँ अनुभव हो रहा है, इसी को सोल बोलते हैं, यही है। अलग करके कैसे देखोगे? आप तो हो जैसे, अलग अलग है ही नहीं तो अलग करके कैसे देखोगे? फिर आपने दर्शन नहीं किया, इसका मतलब दर्शन दे करने वाला ना अलग होता है, साक्षी होता है उसका। अरे सर फिर वही बात है। कौन? अभी आप, अभी आपकी जो जो रिसर्च है, मैं वो जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने बीए की हुई है, तो आपने शायद डिग्री ली होगी दर्शन शास्त्र में। तो वो जो प्रैक्टिकल है ना, जो लाइफ का है, जो घी दूध में से घी निकालने वाला कला है, वो उसमें अभी आप जाओगे ना, प्रैक्टिकली करोगे, अपने आप का मंथन करोगे। अरे तो चलो आप बताओ ना, आप तो चले गए हो कि नहीं गए हो अभी? और मैं तो देखने के बाद में आपको बता रहा हूँ, मेरा अनुभव भी यहाँ यहाँ ये घटनाएं घटती है। तो आप बता तो कुछ पा नहीं रहे हो, इतनी देर से पूछ रहा हूँ, आप बता नहीं पा रहे हो, मुझसे ही पूछ रहे हो और मैं तो बता दे रहा हूँ। मैं तो बहुत कुछ बता रहा हूँ, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, यह बात है ना। अरे सर आप तो ऐसे बताइए ना कि मैं समझ पाऊँ। ऐसे मैं तो बहुत सिंपली बता रहा हूँ, जैसे मैं जो बता पा रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो आसानी से, आप देखो। मैं तो स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ना। अभी जैसे जैसे कि वो डिग्री होती है, अभी पानी होता है, तो पानी एक वो उस डिग्री पे 100 पे जाते पिघल जाता है, या वो भाप में बदल तो जाता है। पानी की बात तो समझ गया ना। अब आप सोल की बात बताओ। सोल की बता नहीं पा रहे हो, पानी की बता रहे हो, जो मुझे पहले सोल से पता है। सोल सोल की बता रहा हूँ ना, जैसे कि मैं उस पानी को ठंडा करता हूँ, अब देखो फिर पानी की बताने लग गए। वो एकदम से आप नहीं समझ पाओगे सर। वो जो आपने जब भी उसका प्रैक्टिकल ही नहीं किया, अगर अरे मैं आपको सीधा बताऊंगा तो आपके अरे समझ में सर, नहीं आएगा। एक एक काम करो ना, हमारे यहाँ ओपन मंच है ऑनलाइन, उस पे आके बताओ ना आप। चलो फिर मैं आपको सुनील है मेरा मित्र, उसके सामने ही मैं वो करूंगा मीटिंग आपसे।